असली है, जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है। बात तो करनी थी राइडिंग गियर की, लेकिन एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा मैं शेयर कर लूँ। एक तो ये कि इसका जो पीछे लगाया था टॉप टैंक, उसके नीचे ये जो मैंने लगाया था होल्डर, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। खड्डे पे मतलब गुज़रना होता है, वहाँ से मैंने रास्ता ही ऐसा है मेरा, तो इसने उसका वज़न ही बर्दाश्त नहीं किया। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं था उसके अंदर, एक बहुत ही हल्का स्टील किस्म का पाइप था, ये टूट गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसका कोई एलुमिनियम का या कोई इस तरह का मिल जाए तो फिर मैं इसके पीछे बॉक्स लगाऊँ, क्योंकि वो बॉक्स बड़ा मज़बूत था, उसको कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो बड़ी ज़ोर से गिरा था, उसकी वो जो लाइट्स थी वो भी काम करती रही हैं, फिर उसकी जो तार थी इधर पीछे लगी वो भी अच्छी किस्म की वायर थी, वो भी नहीं टूटी, स्नैप हुई। ये साथ घसीटता रहा कुछ डिस्टेंस के लिए, तो खैर स्पीड भी स्लो थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। लो जी, ये जो लगाया था इसका होल्डर, ग्रैब रेल, ये टूट गई है। बहुत ही हल्की किस्म की थी तार, लेकिन मज़बूत थी इसकी बॉक्स की, इसलिए वहाँ बच गई। और इसको खोल के सारा अब ये तार लगा की है। चलो अल्लाह मालिक है, अब पता नहीं वापस। और दूसरा ये कि एक बंदे ने मुझे मशवरा दिया था कि ये इंजन के नीचे ना आप एक मैट सा होता है वो लगवा लें, ताकि ना इसके ऊपर कीचड़ वगैरह का स्प्लैश ना आए। वो मैंने लगवा लिया। तो मैं जब यामाहा सर्विस सेंटर गया, उन्होंने कहा कि यार ये लॉन्ग टर्म में आपके जो इंजन है इसको नुकसान देगा, क्योंकि एयर को ना पहुंचने नहीं देता इंजन तक, तो ओवर टाइम लाइफ इसकी ख़राब होगी। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप पीछे ये एक फेंडर लगा लें, ये लंबी सी एक्सटेंशन है, इससे कीचड़ जो है इसके ऊपर स्प्लैश नहीं होगा, तो यहाँ नीचे से ही स्लिप करके निकल जाएगा। तो ये दो छोटी छोटी अपडेट्स ही मैंने कहा ये भी वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। और एक यामा वालों ने इधर एक ये पीस भी लगा के मुझे दिया था यहाँ पे, ये रियर स्प्लैश गार्ड है, उन्होंने कहा कि ये बैक साइड से भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी उन्होंने लगाया। ये तकरीबन 150 का आया था, वो जो आगे वाला था वो तकरीबन 250 या 300 इस तरह का लगा के दिया था मुझे उन्होंने। अच्छा जी, राइडिंग गियर बिगनर बंदे के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिगनर के पास ख़ास तौर पर लाजमी होनी चाहिए। उसमें हेलमेट है, नी पैड्स हैं, एल्बो पैड्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ जो मैंने ली हैं वो आपको दिखाता हूँ। वो क्योंकि फ़ॉल का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जब आप सीख रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह के डायरेक्ट बड़े बाइक पे सीख रहे हो तो फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें फिर बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। मैंने अभी को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी चीज़ें नहीं ली, क्योंकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रैवल नहीं करना होता, मेरी नॉर्मल एवरेज स्पीड्स होती हैं, और मेरा फॉल का रिस्क ज़्यादा होता है जब मैं स्लो स्पीड पे हूँ, तब मेरे से बैलेंस नहीं होता। तो मैंने उसी लिहाज से चीज़ें ली हैं। वो क्या क्या लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये पैड्स लिए थे जी, ये 700-800 रुपये के थे। ये बेसिकली जो स्केटिंग करते हैं उनके लिए होते हैं, और ये बिल्कुल प्लास्टिक के हल्के से थे और बिल्कुल फारिग किस्म के थे। तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाए, वो ये थे। ये मैंने अफजल ट्रेडर्स से मंगवाए, मेरे ख्याल 2,500-3 हज़ार रुपये के मिले थे। ये एल्बो पैड्स भी हैं, नी पैड्स भी हैं। ये भी है प्लास्टिक की, लेकिन रिलेटिवली बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। फिर ये फ़ोल्ड भी हो जाता है नीज़ के राउंड, ये तो फ़ोल्ड ही नहीं होता था, ये तो या ऊपर रहता था या नीचे रहता था जब लेग बेंड होती थी। तो ये फारिग थे, ये बेहतर हैं। फिर मैंने ग्लव्स लिए, ये भी अफजल ट्रेडर्स से लिए थे, या पता नहीं शायद डैड बाइकर ड्यूड से परचेज़ किए थे। ये भी 1,500-2 हज़ार के आए थे। एक ग्लव्स होते हैं उनकी, ये आगे से यहाँ पे भी एक्सटेंशन होती है, तो उनमें ना हार्ड प्लास्टिक एक रोल लग जाता है, ताकि आप गिरें तो ये आपका हाथ स्लाइड कर जाए, बजाय इसके कि पूरा ये इम्पैक्ट हो, तो हाथ गिर लग के ना स्लाइड हो जाता है। वो मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहे, तो ये अच्छे हैं, ठीक है। एक तो ये टच सेंसिटिव हैं, दूसरा ये एक मैश पैटर्न बना हुआ है जो ग्रिप कर लेता है हैंडल को, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। फिर जो मैंने हेलमेट लिया वो ये है, ये नॉर्मल सा एवरेज लुकिंग हेलमेट है। इसकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है सच, कोई इसी की या डॉट्स की। ये 1,350 रुपये का मुझे मिला था। इसका जो वाइज़र था वो डार्क टिंटेड था, वो फिर मैंने चेंज करवाया क्योंकि रात को कुछ नज़र ही नहीं आता था उस पर। तो ये 250 या 300 रुपये का मुझे वाइज़र उन्होंने चेंज करके दिया था। ये बेहतर है, ये स्क्रैचलेस है बकौल उनके, अभी तक तो खैर स्क्रैच नहीं पड़ा वैसे भी। तो हेलमेट कोई अच्छा होना चाहिए, ये हेलमेट कोई अच्छा नहीं है। हेलमेट इंशाल्लाह मैं लूँगा जल्दी।
के पास इस तरह का एक फेस और नेक कवर होना चाहिए। क्यों? एक तो सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, फिर आप थोड़ी सी जब कोई पेरिफेरी में ट्रैवल कर रहे हो तो इंसेक्ट्स वगैरह आके डायरेक्ट आपको हिट करते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है थोड़ी। एक ये हल्का सा था, ये 300-400 रुपये का मिला था। फिर मैंने एक ये मंगवाया, ये दराज से मैंने परचेज़ किया, ये 1000 रुपये का था। ये फुल फेस है, इसका ये जो मटेरियल है ये भी अच्छा है। फिर ये यहाँ तक हेड को कवर कर लेता है और नीचे सारी ये प्रोटेक्शन दे देता है। फिर एक ये मैंने रेन कोट मंगवाया दराज से, ये भी 1000 रुपये का है। ये भी ठीक है, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रैवल करने की। ये मैंने इसी बॉक्स के अंदर ही रखा हुआ है, ये 2-3 चीज़ें। एक ये बाइक का कवर, ये बहुत ही हैवी किस्म का कवर है, 3-3.5 हज़ार रुपये का मुझे मिला था। बहुत भारी भी है और क्वालिटी भी अच्छी है, इसी की वजह से शायद ये इसका लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका था बाइक। इतनी क्या इसकी ज़रूरत है? अगर तो आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ रेन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, उधर प्रोटेक्शन देनी है आपने बाइक को, तो ठीक है, वरना सिर्फ धूप से बचाने के लिए मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है। खाली हल्का कपड़े वाला भी चल जाता है। तो है ये वैसे मज़ेदार, अच्छा भारी किस्म का हैवी ड्यूटी है। आपने ट्रैवल करना है तो आपने सामान कैसे कॉम्पैक्ट तरीके से पैक करना है कि आपके शोल्डर्स पे भी वज़न ना आए ज़्यादा। एक तो ये बॉक्स आप लगवा सकते हैं, दूसरा फिर जो मैंने 1-2 चीज़ें ली वो क्या क्या थी वो भी आपको दिखाता हूँ। एक तो जी ये टैंक बैग था। ये टैंक बैग है, ये इसकी बहुत ज़्यादा कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये है कि छोटी मोटी चीज़ें जो आपने रखनी हो वो आप इसमें रख सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे आप फ़ोन भी रख सकते हैं अगर नेविगेशन वगैरह की ज़रूरत हो, तो ये इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पे आगे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। फिर इसके अंदर अब जैसे मैंने स्लीपर्स वगैरह, ट्राउज़र वगैरह रखे हुए हैं। फिर इसके साथ ये एक कवर भी आया था, ये इसके अगर रेन वगैरह हो रही है तो इसके आप ऊपर चढ़ा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक मैंने ये बैग लिया था, ये छोटा सा लाइको बेयर का, ये टैंक बैग मुझे 3,500 रुपये का मिला था मेरा ख्याल है, ये 3,000 का। ये लाइको बेयर की ब्रांडिंग तो है, पता नहीं है किसका, लेकिन ये डेड बाइकर ड्यूड से मैंने लिया था। अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा ना डिसीव हुआ था, मुझे लगा ये थोड़ा बड़ा बैग होगा, लेकिन बिल्कुल ही ये देख लें मेरा हाथ, ये छोटा सा ही है बैग। तो इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? एक तो मैं कुछ मेडिसिन वगैरह कोई एमरजेंसी की वो रखी हुई है यहाँ पे। फिर उसके अलावा ये एक खुल जाता है यहाँ से, ये थोड़ा सा ना अंदर से ये मटेरियल दिया हुआ है, ये सारा ना अटैच होता है इस तरह। इसके अंदर कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मैंने अपनी कोई पर्स वगैरह रखा होता है या कोई चार्जर वगैरह होता है, वो इसमें रख लेता हूँ मैं। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप रख के इसको अपने वेस्ट के अराउंड टाई कर सकते हैं और फिर आगे टैंक बैग के ऊपर ही रख लें या बैक साइड पर रख लें तो काम आ जाता है। फिर मैंने बैग लिया, एक बैग है ये भी मैंने डेड बाइकर ड्यूड से लिया, हार्ड शेल वाला बैग है, लेकिन ये भी मज़े का नहीं है। क्यों? एक तो इसके ना बाहर कोई पॉकेट्स नहीं है। आम तौर पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी पॉकेट चाहिए होती है जहाँ पे आप अपना कोई वाटर वगैरह, कोई बॉटल वगैरह रख सकें, लेकिन इसके बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाहर सिर्फ एक छोटी सी बैक साइड पे ये एक ज़िप है, ये इतनी सी इसका कैपेसिटी है। इसमें क्या रख सकते हैं? कोई बॉल पॉइंट ही रख सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं रख सकते। फिर इसके अंदर देखें, अंदर रखी हुई है बॉटल मैंने खाली है। खैर, इसके अंदर भी एक ही आपको कवर सा मिलता है, इसको भी आप इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं रेन वगैरह में। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, थोड़ी बहुत इधर स्टोरेज के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी वाइड नहीं है। ये 4 फिंगर ब्रेथ इतनी सी कैपेसिटी है बस इसकी। तो बस ठीक है, अगर आपने हल्का फुल्का लाइट पैक करना होता है तो उसके लिए ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा सामान इसमें नहीं आ सकता। क्या चीज़ इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हेलमेट ही होता है, क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता आप क्रैश करते हैं तो जितनी भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा फेटल इंजरीज़ हेड ट्रॉमा की वजह से ही होती हैं। सर पे चोट लगी, दिमाग डैमेज हुआ, या बंदा डिसेबल हो गया, या फिर हाथ पाँव भी इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ने एक इंसान को नवाजा इन चीज़ों से, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ज़िंदगी के लिए चीज़ है वो ये हेड की प्रोटेक्शन ही है। तो हेलमेट अच्छा होना चाहिए। अब हेलमेट कौन सा होना चाहिए? हेलमेट कई किस्म के आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है उसमें आपने उसकी सर्टिफिकेशन देखनी होती है, जो सेफ्टी रेटिंग्स होती है। 2 क्राइटेरियाज़ हैं जो ज़्यादातर हमारे यहाँ चलते हैं, एक है डॉट्स का
और एक है स्नेल का। डॉट्स अमेरिकन है, जो ECE है, सॉरी दूसरा ECE जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है। डॉट्स जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड है, लेकिन वो बेसिकली वो कार्स के लिए जब हेलमेट डिज़ाइन किए थे उसके लिए बनाया गया था, तो वो एक ही जगह पे बार बार इम्पैक्ट हो। जैसे कार्स में रोल केज लगे होते हैं जब वो रेसिंग ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो एक ही जगह पे इम्पैक्ट की सेफ्टी के लिए बनाया गया। जो ECE की रेटिंग्स है वो एंगुलर मूवमेंट्स पे जब आपकी बार बार हिटिंग होती है, जैसे एक दफ़ा अगर आप बाइक से गिरे, एक जगह यहाँ पे हेलमेट टच किया, दूसरी दफ़ा रोड से यहाँ से कांटेक्ट हुआ, तीसरी दफ़ा यहाँ से, तो वो ऑल अराउंड एंगुलर उसका भी वो देखते हैं अपनी सर्टिफिकेशन में। लेटेस्ट जो चल रही है वो ECE 22.06 है आई गेस, लेकिन वो अभी तक मार्केट में हेलमेट्स आए नहीं है, अभी 22.05 वाले ही चल रहे हैं। एक तो आपने सर्टिफिकेशन देखनी होती है, कोशिश करें ECE सर्टिफिकेशन वाला लें। और दूसरा उसका आपने देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका शेल होता है, कि शेल किस चीज़ से बना हुआ है। सबसे हल्का थर्मोप्लास्टिक का मिलता है, उससे बेहतर कार्बन का मिलता है, उससे बेहतर फाइबर ग्लास का मिलता है, उससे भी जो अच्छा होता है वो फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर का मैश होता है, और सबसे अच्छा जो होता है वो कार्बन फाइबर, फाइबर ग्लास और एक मटेरियल होता है केवलार। इन तीनों से मिलके बना होता है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब उसकी इम्पैक्ट की जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका अंदर वाला लाइनर जो है वो रिमूवेबल है, वॉशेबल है, फिर उसकी रिंग जो है वो डबल D रिंग है, या कौन सी बकल जो नीचे से टाइट होगा वो अच्छी तरह ग्रिप करने वाला है या नहीं है, फिर उसका वाइज़र जो है इमरजेंसी रिमूवेबल है या नहीं है, फिर उसके अलावा उसकी एयर वेंटिलेशन अंदर से कैसी है, फिर उसके अलावा उसकी जो लाइनिंग है अंदर की वो एंटी एलर्जिक हाइपो एलर्जेनिक है या नहीं है, फिर उसके अलावा और उसके अंदर अगर आपने कोई मोटो व्लॉगिंग करनी है तो उसके अंदर आपका जो माइक्रोफोन वगैरह है उसको प्लेस करने की जगह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और इस जो लेने से पहले एक चीज़ बंदे को देखनी चाहिए वो अपना हेड साइज़ और उसका हेलमेट का साइज़ क्या होगा, वो बंदे को ज़रूर खुद ट्राई करके लेना चाहिए। अब मसला ये है, मैं मुल्तान में बैठा हूँ, यहाँ पे कोई अच्छी शॉप नहीं है जहाँ से इस तरह के हेलमेट्स मिल सकें, तो मंगवाना मुझे ऑनलाइन पड़ेगा। अब ऑनलाइन का रिस्क सिर्फ यही है कि मैं कौन सा हेलमेट मंगवाऊँ, स्मॉल साइज़ मंगवाऊँ, मीडियम मंगवाऊँ, तो बाद में उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि हेलमेट शुरू भी 20-25 हज़ार से होते हैं और जाते ऊपर 60-70 हज़ार तक हैं। लेकिन आप इसकी वर्थ देखें, खुदा न खास्ता हेड ट्रॉमा हुआ तो ये लाखों की बात है, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट, फिर आपका जो टाइम का लॉस है, आपके जो काम का लॉस है वो, और वैसे भी सेहत का कोई कीमत तो है नहीं। तो अल्लाह ताला बस सबको जो अमान में रखे, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं मेरी तरह के, उनको ये राइडिंग गियर बहुत ज़रूरी है, अपनी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे चलाएं रोड पे जैसे बाकी सारे अंधे आपको मारने के लिए आए हुए हैं रोड पे, तो अपनी हिफाजत करें। अच्छा, एक और चीज़ कि ऐसे जैसे मुल्तान ये इससे साउदर्न बेल्ट्स हैं, ये गर्म इलाके हैं, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने शॉर्ट राइड्स करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आप जहाँ पे भी जाएं ये ग्लव्स, मास्क वगैरह ये सारा कुछ पहन के जाएं, और शूज़ लाजमी पहने। ये चीज़ पहले मुझे रियलाइज़ नहीं, कुछ हफ़्ता 10 दिन मैंने बाइक चलाया, अब कोई 2 महीने हो गए मुझे लिए हुए, तो उसके बाद मेरे पाँव का क्या हाल हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सैंडल्स पहन के चलाता है, ये देखिए, ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है, ये सारा ब्राउन हो चुका हुआ है, ये भी ब्राउन हो चुका है क्योंकि ये एक्सपोज है सनलाइट से। यही हाल मेरे हाथों का हुआ है, तो ये सिर्फ हफ्ते चलाने के बाद ही ये हुआ है, तो 2 महीने हो गए हैं अभी तक और ये ठीक नहीं हुआ। तो अपने आप को सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखें, स्किन बर्न वगैरह इसके और कोई हाल नहीं है, शूज़ पहन के रखें। तो ये चीज़ें जो हैं जो मैंने ली थी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। अगर अभी भी शायद कोई चीज़ ऐसी हो, हाँ, जो कुछ जैकेट्स वगैरह होती हैं वो आपके चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ट्राउज़र्स भी होते हैं इसके स्पेशल जो आपके हिप्स को और बाकी कुछ जगहों को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हाँ, इसके स्पेशल शूज़ भी होते हैं जो आपकी एंकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो चीज़ें यहाँ कहीं से मिल नहीं रही कोई अच्छी, तो वो भी मिलेंगी तो मैं तो परचेज़ करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। कोई शक नहीं है, I do it for my team, जितने मेरे